भजनावली का जो अंतिम प्रकरण है वो है सामूहिक खंड। इसके कुछ पदों पर निवेदन प्रस्तुत है। करके दया दयाल चरण शरण लगाओ तुम, पापी मलिन जान के अब से न हटाओ। करके दया दयाल तेरी शरण रहित अनादि से प्रभु मैं दुखी रहा, करता विचार क्षणना जगत में सुखी रहा। अब मेरे दीनहीन पे, अब मेरे दीनहीन पे एक दृष्टि तो लाओ। करके दया दयाल साधना का जो प्रारंभ है वह तब उदय होता है जब मन कोमल होता है। मन की कोमलता साधना का प्रारंभिक बिंदु है। एक ऐसा मन जो संसार की भयावहता को देख करके डरता है, उससे बचने का कोई उपाय खोजता है, और जहां सब दुखी हैं और सब रो रहे हैं और सब परेशान हैं, तो ऐसे में ऐसे संवेदनशील क्षणों में कोई हो जो साधक के चित्त को सहारा देते हों और उनको देख करके उसके मन में, साधक के चित्त में कहीं भाव जगता हो कि हाँ, बचने का उपाय है, तरीका है, बचा जा सकता है। तो जो उसको सहारा देते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, जो उसकी कोमलता को बचाए रखते हैं, वो हैं गुरु। तो साधक का जो निवेदन है वैसे ही गुरु के प्रति है। करके दया दयाल चरण शरण लगाओ तुम। तुम दयाल हो, हर तरह से संपन्न हो,
और तुम दया करो और दया करके मुझको अपने चरणों की शरण दो। पापी मलिन जान के अब से न हटाओ। ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, गलत हैं ये। अगर तुम ऐसा सोचोगे हमारे बारे में तो फिर हमें और सहारा कौन देगा? पेड़ के नीचे कोई भी जाए, जिसको सज्जन कहा जाता है या कि दुर्जन कहा जाता है, कोई चोर हो या कि कोई शाह हो, कोई भी हो, पेड़ सबको छाह देता है। नदी का पानी सबके लिए होता है। प्रकृति इस भेद को नहीं मानती है, विज्ञान इस भेद को नहीं मानता है। ट्रेन है, बस है, उसका काम है ले जाना, ना कि डिफरेंशिएट करना, ना कि डिस्क्रिमिनेट करना। हम चोर को नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। हे गुरुदेव, आप भी ऐसा कुछ भी भेद मत कीजिए। हम जानते हैं कि हमारा मन पापी है और मलिन है। संसार का कीचड़ कांदव है हमारे मन में, और उसकी इच्छा भी रखते हैं भीतर भीतर, लेकिन हटा मत दो। तेरी शरण रहित अनादि से मैं दुखी रहा, करता विचार क्षण ना जगत में सुखी रहा। अब मेरे दीनहीन पे एक दृष्टि तो लाओ। तुमसे दूर रह करके, तुम्हारी शरण से दूर रह करके अनादि से दुखी रहा हूं। साधु गुरु से दूर रह करके कौन सुखी हो सकता है? बचने का और कोई सहारा नहीं है। वसीम बरेलवी का एक शेर है जिसका अर्थ है कि मछलियां पानी में ही रहेंगी, तालाब भले बदल जाए। साधक साधु गुरु के निकट रह करके ही बचा रह सकता है। उनसे दूरी बना करके कोई बच नहीं सकता। चाहे इस तालाब में रहे मछलियां, चाहे उस तालाब में रहें, रहेंगी वो तालाब में ही। वैसे ही उसी प्रकार गुरु की शरण वही सेफ हेवन है। जिसने साधु गुरु का संग साथ छोड़ दिया, उसके दुख का कोई अंत नहीं। करता विचार क्षण ना जगत में सुखी रहा। मैं विचार करता हूं इस बात पे कि जब तक मैं तुमसे दूर रहा, कभी भी मैं जगत में सुखी नहीं रहा।
अब मेरे दीनहीन पे एक दृष्टि तो लाओ। मैं अंतिम में बैठा हूं, सबसे पीछे हूं, और बहुत दीन हूं और हीन हूं, मन से कमजोर हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। तुम तुम एक दृष्टि तो डाल दो मुझ पर, बस। जैसे कोई परमात्मा को रिझाता है ना, वैसे ही साधक यहां अपने गुरु को रिझा रहे हैं। गुरु दयाल है, सब तरह से सामर्थ्यवान है, और साधक वो जानता है अपने मन की कमजोरी, अपने मन की मलिनता, और यदि इस मलिनता से उसको उबरना है तो उस दयाल के चरण की शरण, वही एक रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता बहुत सहज है और साफ सुथरा है। उसमें हमने कमाई का साधन जोड़ दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाता है। अन्यथा वो रास्ता बहुत साफ सुथरा है। कल भी निवेदन किया गया था, अध्यात्म विज्ञान जैसा है, गणित जैसा है। गुरु हैं, वो उस मार्ग को जानते हैं जिस मार्ग से उन्होंने अपने दुख कम किए हैं, जिस मार्ग पर चल करके उनका चित्त दुखों से शून्य हुआ है। साधक उसी विद्या को, उसी गणित को, उसी विज्ञान को उनसे सीखता है बस, और सीख करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर लेता है। इतना ही है। अब इसमें और ज्यादा कर्मकांड, और ज्यादा मनाना रिझाना, इन सब की जरूरत नहीं है। और गुरु जितने साफ सुथरे होते हैं उतना ही रास्ता साफ होता है। और गुरु जटिल हो जाए तो ये रास्ता जटिल हो जाता है। इतना ही है ये। अब तक बना गुलाम बाम जर जमीन का, पापों से हमारा रहा अंतः मलिन सा, अब सर्व गुलामी छुड़ा मुझे दास बनाओ, करके दया दयाल चरण शरण लगाओ तुम। हे गुरुदेव, आपसे दूर रह करके मेरे चित्त ने क्या कमाया है?
अब तक बना गुलाम बाम जर जमीन का। जो मेरा मन है वो दुनियादारी और दुनिया की ही गुलामी कर रहा था। बाम स्त्री के लिए है, जड़ और जमीन यही कमाता है आदमी। पापों से हमारा रहा अंतः मलिन सा। पाप क्या है? जो चित्त को मलिन कर जाए, बस वही पाप है। साधक का चित्त वह इस अंतर को महसूस करता है। लाइट माने होता है हल्का, जानते हैं ना? ये बहुत हैवी है ऐसा लोग बोलते हैं, और ये बहुत लाइट है। लाइट के दो अर्थ होते हैं। लाइट का एक अर्थ होता है हल्का और एक अर्थ होता है प्रकाश। जितना मन ज्ञान से भरता जाता है, मन उतना हल्का होता जाता है। जितना मन अज्ञान से बोझिल होता जाता है, उतना वो भारी होता जाता है। जैसे रुई है। रुई धूप दिखा दो, उसकी धूल झाड़ दो, रुई हल्की हो जाती है, खिल जाती है। वैसे ही मन है। अंग्रेजी में ज्ञानी के लिए शब्द आता है इनलाइटेंड। लाइट माने प्रकाश, लाइट माने हल्का, दोनों। इनलाइटेंड जो ज्ञान युक्त है और जिसका चित्त हल्का है, ये ज्ञानी की पहचान बताई गई। इसी शब्द में लाइट माने प्रकाश और लाइट माने हल्का। जिसका चित्त ज्ञानमय हो और उसका चित्त कैसा हो? हल्का हो। इसके लिए एक ही शब्द आता है, इनलाइटेंड। इनलाइटेंड, ENLIGSTENED, इनलाइटेंड। उसमें ज्ञान भी समाया है और चित्त का हल्कापन भी। जितना जितना चित्त चाहनाओं और कामनाओं से खाली होता है, उतना उतना वो हल्का होता है। और जितना चित्त में इच्छाओं का दाब बढ़ता है, उतना चित्त बोझिल होता है। अपने चित्त को बोझिल करना मानो पाप है। मुक्त के लिए, जीवन मुक्त के लिए, ज्ञानी के लिए कोई हमने बहुत बड़ा शब्द नहीं दिया है। बुद्ध के लिए इस शब्द का आमतौर पर प्रयोग होता है, इनलाइटेंड। इनलाइटेंड शब्द को अगर कोई तोड़े तो जो मूल शब्द निकल करके आता है वो है लाइट। आप ज्ञानी हैं, इसका लक्षण क्या है? चित्त हल्का है, बोझिल नहीं है। दूसरों के जीवन में ज्ञानी उतना ही हस्तक्षेप करता है, उतना ही प्रवेश करता है, जितने में
सामने वाला असहज ना हो। ज्ञानी का अर्थ यह नहीं होता है कि दूसरों के जीवन के बारे में सब कुछ जानता है ना। सामने वाले को वो उतना ही जानता है जितना सामने वाला असहज ना हो। वो किसी को असहज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सहज होता है, उसका चित्त स्वयं हल्का होता है। बस हो गया, इतना पर्याप्त है उसके लिए जीने के लिए। उस सामने वाले को चित्त को भी समझ करके उसको हल्का बनाता है, ज्ञानी बनाता है। गुरु के पास जाने और रहने का यही एक उद्देश्य होता है। हम तो बस परंपरा को निभाते हैं और परंपरा को सुरक्षित किए रखते हैं बस। ये जो इतने सारे गुरुओं के गैंग चलते हैं, आपको क्या लगता है कि ये ज्ञान का प्रचार करते हैं? ये अपना अपना गैंग तैयार करते हैं बस। इनको बहुत मतलब नहीं है कि साधक का जीवन कैसा है, उसमें सकारात्मकता आई है, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है। वो बस इतना ही देखते हैं किसका गैंग कितना बढ़ा, किसकी संख्या कितनी बढ़ी, इसी में लगे होते हैं वो। थोड़ी सी कुछ नैतिक बातों की चर्चा कर देंगे, सामान्य हल्की फुल्की, बस हो गया। ऐसे लोगों को तो गुरु कहा भी नहीं जा सकता। कभी देखना हो कौन गुरु है, कैसा गुरु है, तो देखना प्रकृति के कितना निकट है उसका चित्त। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे मकान है, जैसे नदी है, जैसे आसमान है ना, जिसके नीचे सबको स्पेस है, सबको जगह है, उस चित्त का गुरु है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को गगन धर्मी गुरु कहा है। गगन धर्मी, गगन यानी आसमान। जैसे आसमान के नीचे सब कोई जी सकते हैं, सबको बढ़ने की छूट है, वैसे थे कबीर। गुरु वह जो आत्मज्ञानी हो, ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी, और दूसरी बात उसका चित्त हल्का हो, और जैसा वो है उसका असर उसके सराउंडिंग, उसके निकटवर्ती लोगों में भी उसका असर दिखे, बस हो गया। मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं, जिसके पास रहने से दृष्टि मिले, नजर मिले, जीवन जीने का तरीका मिले, वही गुरु है। आदमी का चित्त वैसे ही बोझिल है, वैसे ही मलिन है, वैसे ही परेशान है। ऐसा चित्त लेकर के जो कोई गुरु के पास जाए और गुरु उसको सब तरह से हल्का कर दें, बस वही गुरु हैं। अब सर्व गुलामी छुड़ा के दास बनाओ,
हे गुरुदेव, अपना दास बना लो, अपना शिष्य बना लो। ये जो मेरे चित्त में हर तरह की गुलामी है, ये छुड़ा दो बस। मुखिया का सही होना बहुत जरूरी है। भेड़ों का जो मुखिया होता है उसका सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी की सारी भेड़ें गड्ढे में जाएंगी। हमारे बगल में एक छोटा सा राष्ट्र है नेपाल, कुल 3-4 करोड़ लोग हैं। पहले राजा का वहां पर शासन होता था, फिर लोग राजा के शासन से आजिज आ गए। जो वर्तमान राजा थे उस समय के, उनके पूरे परिवार को उन्हीं के महल में घुस के मार दिया गया। और दुनिया में सब जगह राजा खत्म हो रहे हैं, तो राजशाही खत्म करके उन लोगों ने लोकतंत्र लाया। और लोकतंत्र तो थोड़ा सा पढ़े लिखों की चीज है, समझदार लोगों की चीज है। तो राजा के समय में जितना करप्शन था, जितना भ्रष्टाचार था, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार तब हो गया जब राजा खत्म हुए, राजशाही खत्म हुई। लोग परेशान कि जनता और गरीब होती जा रही है, क्या तरीका है। जैसे बिहार की दशा है, सब बिहार छोड़ करके बाहर भागने को उत्सुक हैं, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो। वैसे ही नेपाल की हालत, सब नेपाल छोड़ करके बाहर जाने को उत्सुक, कहीं नौकरी मिल जाए नेपाल छोड़ के चले जाएं। एकदम लोग परेशान। कल उन लोगों ने एक नया मुखिया चुना है, 35 साल का युवक। पूरी संभावना है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। 35 वर्ष का युवक। लोग परेशान हो चुके थे पुराने नेताओं की भीड़ से। देश गरीब होता जा रहा है, नेता अमीर होते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक्स में नेताओं के पैसे जमा हो रहे हैं। लोग एकदम आजिज आ चुके थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, वो बाहर किसी तरीके से भागे बचे। जनता पर वहां की सेना ने मना कर दिया, हम गोली नहीं चलाएंगे अपने बच्चों पे। जब सेना ने ही मना कर दिया गोली चलाने से, तब नेताओं कौन बचाएगा। उनके यहां चुनाव हुए और एकदम नया लड़का है वो, बालेन शाह। भारत में भी वो पढ़ाई किया है, इंजीनियर है, गाने गाता है, काठमांडू का मेयर है। और एक नई पार्टी अभी बनी है, नई पार्टी, उसकी तरफ से चुनाव लड़ा है और पूरी जनता ने उनका साथ दिया है। और जो बाकी बुढ़वा लोग हैं, 70 साल, 80 साल, 85 साल, इतने वर्षों से शासन कर रहे हैं, सिर्फ घर भरे हैं वो अपने। लोगों ने कहा इन सबको हटाओ, नहीं तो राजा को वापस ले आएंगे हम। जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। राजा के समय में जितनी गरीबी थी उससे ज्यादा गरीबी अब हो रही है। ये कौन सी बात हुई।
पूरी संभावना है बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उस आदमी ने कहा है कि हम जिस जिस कारण से जनता परेशान है उन सारी कमियों को दूर करेंगे। मुखिया चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, या घर की व्यवस्था में ही हो, मुखिया ठीक नहीं है, ढील ढाल है, समाज बिखर जाता है, राष्ट्र बिखर जाता है। धर्म के मुखिया हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं कि उन्हीं को सुलझाने में उनकी जिंदगी चली जाती है। यही उनकी कुल कमाई होती है। जितना बड़ा साधु उतनी बड़ी जटा। यही लगता है यही कमाई है उनकी कुल। उनकी दाढ़ी, उनके बाल, यही उनकी पहचान बन जाती है। नशा हर तरह का, गंदगी हर तरह की। साधु होने के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी है। और कोई विभाग नहीं है जहां संस्कृत चाहिए आपको। साधु होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए संस्कृत का जानना जरूरी है आपको। बस संस्कृत जानो तो धर्म में आपकी बहुत बड़ी पहचान बन गई। इतनी हमारी कुल समझ है। अगर अंधा गुरु चुनोगे तो क्या स्थिति होगी? धर्म हो या कि समाज हो, जो मुखिया है वो साफ सुथरा हो बस। ये जब थोड़ी सी नई चीजें आती हैं ना, तो मन को खुशी होती है। अखिलेश यादव बहुत कम उम्र के थे जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। 5 साल वो रहे, उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कुछ कमियां मुलायम के साथ थी, वो कमियां वो दूर नहीं कर पाए। नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छे काम शुरू किए थे। जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। जो लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी पहले, उस कमी को दुरुस्त किया और भी चीजें शुरू की उन्होंने। जब आप नया खून, नई सोच, नई चेतना राजनीति में लाएं, धर्म में लाएं, कहीं भी लाएं, लोगों में एक नया विश्वास जन्म लेता है। और बीजेपी की ये जो पॉलिसी है कि 75 के बाद हम पद पर किसी को बने नहीं रहने देंगे, ये बहुत बढ़िया है। 75 वर्ष की उम्र का कोई नेता मंत्री ना बने। 75 पूरा, सीट खाली करो, दूसरों को दो। नहीं तो चिपके रहते हैं नेता। बानवे बरस का एक नेता चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट लेने के लिए गया, तो पार्टी वालों ने कहा अब आप आराम कीजिए, 92 साल के हो गए हैं। तो उन्होंने कहा मुझको संसद भवन में ही आराम मिलता है। 92 साल का आदमी अभी भी चुनाव लड़ना चाहता है। नए लोग एकदम से कायर हैं क्या? उनको कोई चांस नहीं देना है, बस जोंक की तरह चिपके हो।
मोदी स्वयं 75 के हो रहे हैं और बड़ी कश्मकश है उनके मन में, कैसे करूं, कैसे करूं, छोड़ूं। शरीर से तो स्वस्थ है, कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, पर उनका नियम है, आरएसएस ने साफ साफ कहा है, एक उम्र के बाद सीट खाली करो। तो ये जो कुछ नई चीजें हो रही हैं, ये सकारात्मक हैं, और किसी भी देश में हो। तेरे महान ज्ञान से दृष्टि उघर गई, तृष्णा की प्रबल अग्नि में वृष्टि सुधा भई, बस नित्य वही शांति मेरे मन में बसाओ, करके दया दयाल चरण शरण लगाओ तुम। तेरे महान ज्ञान से दृष्टि उघर गई, मानो मेरी दृष्टि साफ हो गई। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान महान है और आपके ज्ञान से मुझे भी ज्ञान की समझ हुई है। मेरी दृष्टि उघर गई, मुझे साफ साफ दिखने लगा। तृष्णा की प्रबल अग्नि में वृष्टि सुधा भई, जैसे कहीं आग लगी हो, प्रबल अग्नि, तेज आंच हो इच्छाओं की, कामनाओं की, और ऐसी आग में जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आग बुझती है। वैसे ही मेरा चित्त, जो कि तृष्णा की प्रबल अग्नि में जल रहा था, वह चित्त आपके ज्ञान की वृष्टि से, बारिश से शुद्ध हुआ, शीतल हुआ। बस नित्य वही शांति मेरे मन में बसाओ। गुरु के निकट, गुरु के साहचर्य से साधक का चित्त शीतल हो उठता है, लेकिन वह शीतलता स्थायी नहीं होती है, वो गुरु के प्रभाव के नाते होती है। जैसे चुंबक के निकट जाने पर लोहा चुंबकमय हो उठता है, वैसे ही गुरु के निकट जाने से साधक का चित्त थोड़े समय के लिए साफ सुथरा, हल्का और शुद्ध हो उठता है। परमानेंट नहीं है ये। जब वह स्वयं अपने पर मेहनत करता है तब उसका स्थायी लाभ मिलता है, लेकिन उसकी जो झलक है, एक ग्लिम्स है, वो गुरु के निकट जाने पर महसूस होती है। मेरे चित्त में जलन थी, इच्छाओं की जलन। आपने ज्ञान की बारिश की और मेरे चित्त की जलन मिट गई। बस नित्य वही शांति मेरे मन में बसाओ। यह जो शांति की अवस्था है, चित्त का शीतल होना है, यह नित्य हो जाए बस।
मेरे मन में यह शीतलता बस जाए, इतनी दया कर दें आप। स्वामी रामतीर्थ एक सन्यासी हुए हैं। उनका पहले का नाम था तीर्थराम, ब्राह्मण परिवार के थे। तीर्थराम गोसाई, गुजरांवाला एक जगह है पाकिस्तान में, वहां के थे वो। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब वो हिस्सा हिंदुस्तान का था। एक धन्ना भगत करके था, ब्रह्मचारी थे, घर में रहते थे, थोड़ा योग युक्ति जानते थे। उनके लिए रामतीर्थ के मन में बहुत आदर है, बड़ा भाव है। कोई भी बात होती है वो अपने गुरु से जरूर बताते हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं कैसे करूं, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता मैं, आप दर्शन दीजिए। बहुत भाव रखते हैं उनके प्रति। जब उनकी नौकरी लगी, जब वो बड़े प्रोफेसर बने, जब उनकी तनख्वाह बढ़ी, सब बातों की जानकारी गुरु को देते हैं और कहते हैं आप कहेंगे तो मैं पढ़ाने जाऊंगा, आप मना कर देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पैसा ही तो ज्यादा मिलना है, नहीं चाहिए, इस ढंग से बात करते हैं। फिर वो घर परिवार छोड़ करके तीर्थराम साधु हो गए और उन्होंने अपना नाम बदल करके राम तीर्थ कर लिया। तो मैं ढूंढता था कि कहीं कहीं पत्र लिखा उन्होंने अपने गुरु को। साधु होने के बाद 6 वर्षों के बाद एक पत्र मिलता है, पढ़ने में आया। 6 वर्षों के बाद पहले जैसा निवेदन नहीं, क्योंकि गृहस्थ हैं गुरु, तो पहले जैसा भाव नहीं। वो किसी जगह आए हुए हैं तो एक परिचित मित्र आया है और उसने कहा कि धन्ना भगत ने पूछा है आप कैसे हैं, अब तो पत्र नहीं लिखते हैं। तब उनके कहने पर उन्होंने एक पर्ची लिखी अपने पूर्व गुरु को, और उसमें उन्होंने बस जो साधु की मस्ती है, जो मस्तानगी है, उसी को लिखा है बस। और कहा यही तो आप चाहते थे ना, आप यही तो चाहते थे कि मैं ऐसी दशा में जीऊं, जी रहा हूं, आप भी जिए। पहले नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे, कृपा मांगते थे, अब लिखे हैं आप यही चाहते थे ना कि मैं इस दशा को जीऊं, मैं जी रहा हूं, आप भी इसी दशा को उपलब्ध होइए। जो भी साधक हो, जो भी साधना में लगा हो, वह ध्यान दे कि वो क्या कमा रहा है जीवन में। दिल भी दुखी नैनों से आंसुएं ढलक रहे, तेरे चरण निहारते मानो पलक रहे। हे नाथ हमें मोह की, हे नाथ हमें मोह की अग्नि से बचाओ, करके दया दयाल। हे गुरुदेव, आपने जो कृपा की है
वो अद्भुत है। दिल भी दुखी नैनों से आंसुएं ढलक रहे, तेरे चरण निहारते मानो पलक रहे। हे नाथ, हमें मोह की अग्नि से बचाओ। साधक का जो चित्त है वो गुरु के चरणों को निहारता रहता है। रचनाकार कहते हैं, मेरे आंखों से आंसू ढलक रहे हैं और दिल दुखी है। गुरु के अनुसार जब साधक नहीं जी पाता, नहीं कर पाता, तो उसके मन में कहीं क्लेश होता है, कहीं दुख होता है। आपकी इतनी मेहनत, आपका इतना पुरुषार्थ मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसको ग्लानि होती है। इसी बात की तरफ इसमें संकेत है। मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी पलकें तुम्हारे ही चरण को निहारती हैं। हे प्रभु, हमें मोह की अग्नि से बचाओ। हे नाथ, हमें मोह की अग्नि से बचाओ। गुरुदेव घर परिवार में रहते थे और 20 साल से उनकी उम्र कम थी और भरा पूरा घर परिवार था। कोई कमी नहीं थी, अनबन नहीं थी किसी से। मैं सोचता हूं अभिलाष साहब जैसे अभी प्यारे रहे बाद में, वैसे पहले भी प्यारे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाद में प्यारे हो गए, वो पहले भी प्यारे रहे होंगे। जहां वो रहते थे अपने गांव घर परिवार में, वैसी उदारता, वैसी सौम्यता वो पहले भी रही होगी उनमें। अचानक तो कोई आदमी नहीं बदल जाता ना, अचानक कोई नहीं बदल जाता है कि बुरा है वो अचानक अच्छा हो गया। ऐसा चमत्कार कम होता है। मैं यही मानता हूं कि जितने केयरिंग वो हम लोगों के लिए थे, वैसे ही वो शुरू में रहे हों। वो कहते थे जब घर छोड़ा तो घर का काम इस तरीके से करके निकला कि 2-3 दिन तक उनको घर वालों को 2-3 दिन तक घर वालों को चिंता ना हो। जानवरों के लिए चारा काट दिया, फसल खेत से ले आए थे, वो सारी व्यवस्था कर दिए थे, तब निकले थे। निकलते निकलते भी ख्याल था घर परिवार का। ऐसा नहीं था कि सब तोड़ फोड़ करके निकले हों, ऐसा नहीं। तो घर में कोई कमी नहीं थी। जाति से बड़े थे, ज्ञान से ऊंचे थे, उनका नाम था, उनके पिता का नाम उस क्षेत्र में जाना जाता था, स्वतंत्रता सेनानी थे वो। कमी नहीं थी, लेकिन चित्त में कोई जलन थी, चित्त में कोई कमी जैसी महसूस होती थी। इस नाते घर छूटा। वह जो मोह की आग थी ना, वो चित्त को जलाए रखती थी, इसी से उनका दिल दुखी था।
और इसी से बचने के लिए वो अपने गुरु श्री राम सूरत साहब के साथ लगे। स्त्री कितनी ही साधारण क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए सबसे सुंदर है। गुरु दूसरों के लिए कितना ही साधारण क्यों ना हो, वो अपने शिष्य के लिए तो सब कुछ है। और प्रारंभिक अवस्था में जब चित्त परेशान हो, जल रहा हो, तो गुरु का सहारा ये सौभाग्य से ही मिलता है। मेरे हृदय के पाप ताप प्रभु आप जानते, इससे न बने आपसे गुरुवर बखानते, लागी हुई स्नेह की, लागी हुई स्नेह की डोरी न छुड़ाओ, करके दया दयाल। मेरे हृदय के पाप ताप प्रभु आप जानते, इससे न बने आप ये गुरुवर बखानते, लागी हुई स्नेह की डोरी न छुड़ाओ। हे गुरुदेव, ये जो आपसे स्नेह की डोर लग गई है, अब इसको मत छुड़ाना। मेरा मन कैसा है, मेरे मन का ताप, मेरे मन का पाप, मेरे मन की कमियां आप जानते हैं। गुरु से कुछ भी नहीं छिपा रहता। जैसे बच्चे की कोई कमी माता से नहीं छुपी रहती, वैसे ही शिष्य की कोई कमी गुरु से नहीं छिपी रहती। इन पाप और ताप को मन में रख करके किसी का काम नहीं बनेगा। मेरे हृदय के पाप ताप आप जानते, इससे न बने आप ये गुरुवर बखानते। हे गुरुदेव, आप इस बात का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं कि ये जो मन में तुम अपने रखे हुए हो ताप मलिनता, इससे काम नहीं बनने वाला है, इससे अलग होना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आपसे निवेदन है, ये जो आपने मेरा मन जो आपके स्नेह में लग गया है, मत छुड़ाना, अलग मत करना मुझे मेरी कमियों के नाते। एक ही आधार आपका सूरत दयाल है, माता पिता आधार यथा दीन बाल है, मेरे अनाथ भिक्षुका अभिलाष पुराओ, करके दया दयाल। एक ही आधार आपका सूरत दयाल है। सूरत यानी श्री राम सूरत साहब, जो उनके गुरु हैं, उनके लिए है। सूरत दयाल है। गुरुदेव, आप मेरे दयाल हैं, मेरे मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं।
एक ही आधार आपका, आप ही का आधार है। माता पिता आधार यथा दीन बाल है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, जैसे उसका आधार कौन है? माता पिता। वैसे ही मेरे आधार बस आप ही हैं। मेरे अनाथ भिक्षु का अभिलाष पुराओ। रचनाकार कहते हैं, मैं अनाथ भिक्षु हूं, आप ही पुराओ, आप ही पूरा करो। भिक्षु, भिखारी, जिसके पास कुछ ना हो। दुनिया की कमाई करके भी हम भिखारी ही बने रहते हैं। अनाथ, जिसका कोई ना हो। ऐसी ही मेरी स्थिति। हे गुरुदेव, आपके आधार से शायद मैं सनाथ हो जाऊं। इस प्रकार यह निवेदन इस पद में साधक शिष्य अपने गुरु से करते हैं। हम सबके मन में साधु और गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। परफेक्ट गुरु नहीं मिलता है, किताबों में मिलता है। पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो फिर भी उसमें फूल खिलते हैं और फल आते हैं। वैसे ही जो भी गुरु हमें आधार दें, सहारा दें, जो भी संत समाज हो, उन सब के प्रति साधक के मन में कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए, और कोई आधार नहीं। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, भेव तुमको, वंदन। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और
की करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुम। वंदन है गुरुदेव वंदन है। साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको पूरन परख। वंदन है गुरुदेव वंदन। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय। संत समाज।